औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसकी स्टडी करेंगे, वो है क्लास 10 का यूनिट नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। A cell can perform one function, but for its other needs, it depends on other types of cells. ये बता रहे हैं यहाँ इस लाइन में आपको कि एक सेल जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ और ऐसी ज़रूरतें होती हैं बॉडी को जिसके लिए उस सेल को मज़ीद और अदर्स टाइप के सेल के साथ मिलकर और मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। एंड दीज फंक्शन मस्ट कोऑर्डिनेट, और ये फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द चेंज स्टिम्युलाई। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट यानी जिस माहौल में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस माहौल के साथ उस ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई ताल्लुक होता है, तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस माहौल में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, स्टिमुलाई हैं, उसके खिलाफ वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स भी देता है। वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस appropriate response to a stimulus is called coordination। अब ये कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन के तौर पर भी जो है वो हम इसको ले सकते हैं कि अगर बहुत सारे पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के टुगेदर इकट्ठे काम कर रहे हैं एक ख़ास तरीके से और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को, यानी एक ख़ास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ उस किसी तब्दीली के ख़िलाफ़ या उस काम के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं किसी स्टिमुलस के ख़िलाफ़, तब्दीली के ख़िलाफ़, तो उस प्रोसेस को जो है वो कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इरेटेबिलिटी और सेंसिटिविटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर देखें या करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें एक मेन करेक्टरिस्टिक्स ये सेंसिटिविटी का भी होता है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। और किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो वो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म की तब्दीली जो है उसको फ़ौरन से जो है वो फील होती है, वो महसूस होती है, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। यानी ये इस चीज़ के लिए इतना सेंसिटिव है। तो एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म की तब्दीली अगर पैदा होगी तो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंसिटिविटी होगी, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं कि स्टिम्युलस क्या है, कोई भी ऐसा चेंज जो कि इन्वायरमेंट में, माहौल में पैदा हो रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को के लिए वो जो है वो स्टिमुलस कहलाता है। स्टिमुलस की रिस्पॉन्स का रिसेप्टर और इफेक्टर, इनका जो कंसेप्ट है वो आपका यहीं पर जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जितना भी यूनिट है उसमें हम इन टर्म्स को बार बार जो है वो रिपीट करेंगे, और जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम ये इजीली समझ जाएंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको। तो स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज। स्टिमुलस का जिक्र जहाँ पर भी जिक्र आता है इसका, आपको ये समझ जाना चाहिए कि कोई भी तब्दीली की बात हो रही है, किसी चेंज की बात हो रही है। तो रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्स, और उस तब्दीली के खिलाफ जो रिएक्शन होता है उसको जो है वो रिस्पॉन्स कहते हैं। द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय अ रिसेप्टर। अब ये जो तब्दीली है ऑर्गेनिज्म में जो आ रही है, उसको कोई चीज़ जो है वो रिसीव भी कर रही है, बॉडी का कोई पार्ट होगा जो उसे रिसीव करेगा, तो उस पार्ट को या उस जगह को जहाँ उस तब्दीली को महसूस किया जा रहा है उसे रिसेप्टर कहते हैं। द स्ट्रक्चर दैट गिव्स रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इफेक्टर्स। और ऐसा स्ट्रक्चर जो उस रिसेप्टर को उसको स्टिमुलस को फील करके उसके खिलाफ कोई एक्शन देता है, रिस्पॉन्स करता है, उस स्ट्रक्चर को इफेक्टर्स कहते हैं। इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय टू सिस्टम। एनिमल्स में ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये दो सिस्टम्स के ज़रिए से होती है। एक को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस पूरे यूनिट में हमने इन्हीं दो सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना है। तो आज हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम
क्या है और किस तरह से जो है वो काम करता है। नर्वस सिस्टम की ये एक डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर सारा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ज़मीन पर मौजूद है। यानी ज़मीन के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सारा का सारा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है। अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें 12.1 में बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से होती है, यानी किस तरह से एक मैसेज जो है वो कोई रिसेप्टर रिसीव करता है, फिर वो आगे कैसे जो है वो ट्रांसफर होता है। 12.1 figure shows the basic organization of a nervous system. The system has 3 interconnected function. इसमें 3 फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो द सिस्टम हैज 3 इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, द सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। सेंसरी इनपुट जो है ये इसका पहला जो है वो पार्ट है। इससे जो है वो मैसेज मोटर आउटपुट तक जो है वो ट्रांसफर होता है। तो सेंसरी इनपुट इज ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलाई। सेंसरी इनपुट को जो है वो कौन ट्रिगर्ड करता है, यानी कौन उसको उजागर करता है कि जो है वो कोई तब्दीली आई है इन्वायरमेंट में। तो जो भी तब्दीली इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई आया होता है उसे सेंसरी इनपुट जो है वो सेंस कर लेता है, उसको फौरन से पता चल जाता है कि कोई तब्दीली आई है। सच एज लाइट और टच, जैसे कि अगर किसी को जो है वो कोई पिन चुभ गई है तो उसे फौरन से जो है वो उसकी स्किन को पता चलेगा कि मुझे कोई चीज़ जो है वो अफेक्ट की है। या अगर किसी ऐसे कमरे में जिसमें अंधेरा है और उसमें एकदम से तेज़ लाइट ऑन कर देते हैं तो आइस को फौरन से पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली आई है, कोई चेंज आया है। तो ये वो स्टिमुलाई हैं जो कि सेंसरी इनपुट जो है वो उसको रिसीव करता है। इस सेंसरी इनपुट इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू प्रोसेसिंग सेंटर्स। अब सेंसरी इनपुट इन सिग्नल्स को कंडक्ट करते हुए, जमा करते हुए कि उसे क्या तब्दीली महसूस हुई है, उन सिग्नल्स को वो सेंसरी रिसेप्टर्स के ज़रिए से प्रोसेसिंग सेंटर्स में भेज देता है। ये सेंसरी रिसेप्टर्स सिग्नल को लेकर प्रोसेसिंग सेंटर में आ जाते हैं। प्रोसेसिंग सेंटर क्या है? ये ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पर मैसेज को प्रोसेस किया जाता है। यानी उसे सेंसरी इनपुट से ये मैसेज मिला कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली पेश आ गई है। तो प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटीग्रेशन इज interpretation of the sensory signals and the formulation of response with processing center। जो प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, वहाँ पर जब मैसेज पहुँच जाता है तो ये ब्रेन जो है वो इसको इंटीग्रेशन करता है, उस पूरे मैसेज को पढ़ता है, उसको रीड करता है और फिर उसे मज़ीद आगे क्या प्रोसेस होना है उसको जो है वो कन्वे करता है आगे। तो इंटीग्रेशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी सिग्नल। इंटीग्रेशन क्या है? एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है, एक ऐसी रीडिंग होती है जो कि सेंसरी सिग्नल को रीड करती है। एंड द फॉर्म्यूलेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस, और रिस्पॉन्स क्या देना है उसके लिए फॉर्म्यूलेट करती है, यानी उसके लिए बताती है मैसेज। ब्रेन जो है वो उसको बताता है कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इस तब्दीली के खिलाफ आगे। विद इन प्रोसेसिंग सेंटर, इस सेंटर के अंदर ही ये सब कुछ जो है वो सोचा जाता है, ब्रेन के अंदर ही। आउटपुट इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम अ प्रोसेसिंग सेंटर टू अफेक्टर सेल्स। मोटर आउटपुट क्या है? मोटर आउटपुट एक ऐसा कंडक्शन है सिग्नल का, जो सिग्नल उसने रिसीव किया है वो वहाँ से जो है वो प्रोसेसिंग सेंटर्स से अफेक्टर सेल्स में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। सच एज मसल सेल्स एंड ग्लैंड सेल्स, जैसे कि मसल्स और ग्लैंड सेल और जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, जिस भी जगह पर वो रिस्पॉन्स देना होता है वहाँ पर ये अफेक्टर सेल्स जो है वो मोटर आउटपुट जो है वो उन अफेक्टर सेल्स को सिग्नल भेज देते हैं। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल पासिस फ्रॉम रिसेप्टर टू प्रोसेसिंग सेंटर एंड फ्रॉम देयर टू अफेक्टर।
अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, सेंसरी इनपुट से इंफॉर्मेशन आई और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गई, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई मोटर आउटपुट, और मोटर आउटपुट ने उस सिग्नल को अफेक्टर सेल के पास जो है वो भेज दिया। The electrical signals or nerve impulses travel along pathway of cells called neurons। अब ये सिग्नल ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं, ये सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स के ज़रिए से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो यह जो आपका नर्वस सिस्टम है या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं कि सबसे पहले स्टिम्युलस यानी कोई चेंज आता है, रिसेप्टर उस चेंज को रिसीव करता है और उसके बाद उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज देता है, जहाँ पर पूरी इंटीग्रेशन होती है, उस मैसेज को इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है और उसके खिलाफ एक्ट क्या करना है ये भी डिसाइड किया जाता है। उसके बाद ये डिसीजन जो कि डिसाइड किया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये भेज दिया जाता है एफेक्टर्स के पास, और एफेक्टर्स जो है या मोटर आउटपुट के पास भेज दिया जाता है। या मोटर आउटपुट्स उसको एफेक्टर्स, और एफेक्टर्स जो है या एफेक्टर सेल्स जो है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देते हैं, उस तब्दीली के खिलाफ। ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा फ्लो चार्ट और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आप लोगों को ये सब टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो सब इन्हीं टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड है, लिहाजा इनका कॉन्सेप्ट यहीं पर अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि सेंसरी आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग सेंटर किसे कहा जा रहा है, अफेक्टर्स क्या होते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। स्टिम्युलस क्या चीज़ है, ये सब कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है या किसी किस्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।